हाय गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन में घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम भौतिक जगत पाठ में एक महत्वपूर्ण हेडिंग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है मापन। क्या नाम है बेटे? मापन। मेजरमेंट। प्रिय बच्चों, मापन शब्द का शाब्दिक अर्थ है मापना। जैसे आपसे हमने पूछा कि बेटे इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आपने बताया कि 10 मीटर, 20 मीटर, 10 फुट, 8 फुट। जो भी उत्तर आपने दिया वो क्या है? मापन आपने किया, आपने मापा, उसके बाद ही तो बताया। हमने कहा इस कमरे की लंबाई कितनी है, आपने कहा 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। जो भी बातें आपने बताया वह किसके आधार पर आपने कहा? मापने के आधार पर ही तो कहा, मापने के आधार पर ही तो कहा। इसलिए बेटे जो मापन हेडिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग होने वाली है। इस वीडियो को बच्चे आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेटे इसी प्रकार से ये हमने लंबाई का आंकड़ा बताया आपको। यदि कोई इतना सोना दे दे, क्या दे दे बेटे? हम नहीं दे सकते हैं। इतना आपको कोई सोना दे दे, गोल्ड। बेटे जब आप इतना गोल्ड लेके कहें कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, तो ग्राम क्या है बेटे? वो धातु या वजन को नापने का एक मात्रक है। क्या है बेटे? एक मात्रक है। इस प्रकार से बेटे कई प्रकार के मात्रक हैं जिनकी आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग मूल राशियां, मूल राशि को जानेंगे। मूल राशि क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल राशि। बेटे जैसा कि इसका शब्द ही स्पष्ट है, मूल। मूल मतलब रूट। अगर मूल का शाब्दिक अर्थ लिया जाए बेटे, रूट जड़ से होता है मूल, अर्थात इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बेटे जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से मूल राशियों में हम किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अर्थात मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। बेटे मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं, वे भौतिक राशियां हैं जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती है। बेटे मूल राशियां क्या होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं। अर्थात ये राशियां किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। बेटे अभी आप लोग तो निर्भर हैं ना, किसके ऊपर? अपने माता पिता के ऊपर। आप लोग किसके ऊपर निर्भर हैं? अपने माता पिता के ऊपर। आपको 1000 रुपए की आवश्यकता है तो अपने मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे, यही तो करेंगे बेटे। हो गया बेटे, चाहे पापा कहिए, डैड कहिए, आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या कहने लगे हैं। देखिए
बेटे इन भौतिक राशियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 चुना गया है। इन मूल राशियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल पर 7 चुना गया है। बेटे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने होते हैं? 7 चुना गया है। इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो भौतिक राशियां होती हैं उनमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मूल राशियां कितनी हैं? 7 हैं। बेटे मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट। देखिए बेटे मूल मात्रक क्या है? बेटे अब मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। बेटे मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। बेटे इनकी हम लोग देखें कौन कौन सी राशियां होती हैं। मूल राशियां ये हो गया बेटे, ये मूल मात्रक, ये हमारा सीरियल क्रम संख्या। ठीक बेटे, 1 2 3 4 5 6 7। बेटे मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। देखेंगे पहला क्या है? पहला लंबाई। बेटे लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का बेटे किलोग्राम। तीसरा समय, समय का मात्रक बेटे सेकंड। अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है बेटे। ताप, ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा, का मात्रक मोल होता है। अब यहाँ पर आप देखिए बेटे, इसे लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर।
बेटे इसके अलावा बहुत सारा जो है मात्रक है, मीटर है, मीटर तो मूल मात्रक हो गया, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, घन मीटर है, मिलीमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है। इस प्रकार से बहुत सारे मात्रक होते हैं बेटा, लेकिन लंबाई का जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। इसी प्रकार से बेटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसके अलावा बहुत सारे मात्रक होते हैं, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, डेकाग्राम होता है, टन होता है, मीट्रिक टन होता है, कुंतल होता है, तोला होता है। इस प्रकार से बेटे बहुत सारे मात्रक होते हैं। समय का भी इसी प्रकार से, विद्युत धारा का भी। तो यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों के बहुत से मात्रक होते हैं, लेकिन ये क्या है बेटे, मूल मात्रक है। ये क्या है, मूल मात्रक है। अब प्रश्न ये उठता है कि मूल राशियां जितनी हैं, क्या यही पूरा फिजिक्स में समाहित रहती हैं? हाँ बेटे, यही 7 मूल राशियों से ही पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। पूरी की पूरी भौतिक विज्ञान इसी 7 मूल राशियों पर निर्भर करती है। यही मूल राशियां पूरे के इर्द गिर्द में पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान मूव करता है। इसके अलावा बेटे 2 प्रकार का मात्रक होता है, एक संपूरक राशियां और संपूरक मात्रक। बेटे संपूरक राशि के मात्रक को संपूरक मात्रक कहते हैं। संपूरक राशियों के मात्रक को संपूरक मात्रक कहते हैं। बेटे ये 2 होती हैं, एक कोण होता है और दूसरा घन कोण होता है। इसका कोण का मात्रक बेटे रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। बेटे इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे और ये सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। आगे आपको विमीय विश्लेषण बताया जाएगा, विमीय सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से निगमन करते हैं। तो वहाँ पर मूल राशियाँ जो है आपको निश्चित रूप से बिल्कुल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल लर्न भी कर लेंगे। बेटे संपूरक राशियाँ क्या है, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। बेटे मूल राशियों के अतिरिक्त कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, जिन्हें हम संपूरक राशियां कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान में 2 होती हैं। संपूरक राशियों के मात्रक को संपूरक मात्रक कहते हैं। बेटे पहला कोण होता है जिसका मात्रक रेडियन है, दूसरा घन कोण है जिसका मात्रक स्टेरेडियन है। ओके गाइस, देखिए बेटे अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 9 ही भौतिक क्या 9 ही भौतिक राशियां हैं जिनमें फिजिक्स पूरा का पूरा इंक्लूड है? हाँ बेटे 9 ही भौतिक राशियां हैं जो फिजिक्स है पूरी की पूरी इन्हीं राशियों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि इन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक नई भौतिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटे व्युत्पन्न, व्युत मतलब दूसरे पर उत्पन्न की जा सके। बेटे व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो दूसरे राशियों से उत्पन्न की जा सके, अर्थात मूल राशियों से उत्पन्न की जा सके, अर्थात मूल राशियों से उत्पन्न की जा सके। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं यह किन राशियों से उत्पन्न की जा सकती हैं? इन्हीं मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। बेटे व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की
सहायता से उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। बेटे दूसरी परिभाषा इसकी कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि की कि वह राशियां या वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग व्युत्पन्न मात्रक और विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों का वर्णन करेंगे, चाल, वेग, दाब इत्यादि का। ठीक बेटे, आप लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट को मैं बहुत गंभीरता पूर्वक लेता हूँ, उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।